नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर भी आप देख लीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, केंद्रीय गृह मंत्री से मिले मूसेवाला के माता पिता। बीजेपी कार्यालय में की अमित शाह से मुलाकात। हत्या मामले में सख्त कार्रवाई की मांग। तो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लगातार हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। फैंस में काफी नाराजगी देखी जा रही है। अगर बात करें प्रदेश की, यानी कि अगर हम बात करें तो पंजाब में कई जगहों पर यहाँ प्रदर्शन किया गया। उसके साथ ही अगर हम बात करें विदेश की, तो कनाडा में भी यहाँ भारी संख्या में सिद्धू मूसेवाला के फैंस हैं, जिन्होंने लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब इधर यहाँ मुलाकात की है बीजेपी कार्यालय में अमित शाह से उनके माता पिता ने ये मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने यहाँ पर कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले पर हो, जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हालांकि कल जब भगवत मान मुख्यमंत्री पहुंचे पंजाब के उनसे मिलने के लिए, तो काफी ज्यादा तवज्जो यहाँ पर देते हुए नजर नहीं आए मुख्यमंत्री को उन्होंने, लेकिन मुख्यमंत्री से ये जरूर कहा कि वो अमित शाह से मिलना चाहते हैं और आज अमित शाह से उनकी मुलाकात कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। मैं सिद्धू मूसेवाला दा फादर, मैं तुहाडे नाल एक दो गल्लां करनियां सी। मैं जो सोशल मीडिया ते देख के मेरा मन भी बहुत दुखी हुंदा है। तरह तरह दी गल्लां जो चल रही ने, इन्हां ते यकीन ना करो। हाले मेरे पुत्र दा सिवा ठंडा नहीं होया। मेरा किसी इलैक्शन का कोई मन नहीं है। बस तुसीं दुख दे विच मेरा साथ दिता है, थोड़ा कोटन कोटन धन्यवाद। तो बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल सीएम ने निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के समर्थन में वोटिंग का ऐलान किया। मुख्यमंत्री का कहना है कि अपने उम्मीदवार को वोट डालने के बाद भी उनके पास 9 विधायक बचते हैं और सभी विधायक निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को वोट देंगे। अब चूंकि स्थिति स्पष्ट हो गई है, हमारे 31 विधायक अपने जो पहला कैंडिडेट है उसकी जीत के लिए पर्याप्त है। उसके बाद निश्चित रूप से जो एक इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है और उसने भी अब चूंकि सब चीज़ें सब डेट्स फाइनल हो गई हैं, इसमें तो वोट डालने हैं। निश्चित रूप से हम अपना जो समर्थन है उस कैंडिडेट को देंगे। चलिए, इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार जिस तरह से यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला को लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरीके की मांगे हो रही हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है इस वक्त की, केंद्रीय गृह मंत्री से मूसेवाला के माता पिता मिले। जैसे कि अभी हमने आपको सुनवाया, अभी खुद उनके पिता फेसबुक लाइव पर भी आए, साथ ही साथ उन्होंने बातचीत भी की। उनका साफ तौर पर कहना था कि अपने बेटे के हत्यारों को यहाँ पर जल्द से जल्द वो जेल के पीछे देखना चाहते हैं, बड़ी कार्रवाई चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर साफ तौर पर देखा जाए तो भगवत मान भी पहुंचे थे उनके घर मिलने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री को ज्यादा तवज्जो ना देते हुए उन्होंने यहाँ अमित शाह से मुलाकात की मांग की थी और आज अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद यही मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो हमारे साथ इस पूरी खबर पर सीधे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। स्वर्णजीत, जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला को लेकर कई तरह की अभी तक खबरें सामने आ चुकी हैं और अब जो ताजा खबर है वो यही है कि उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो मिले हैं अमित शाह से और मुलाकात करने के बाद उन्होंने मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? बिल्कुल कंचन, देखिए, जैसे ही सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जब सिद्धू मूसेवाला के घर गए और साथ में अश्विनी शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सब जब उनके घर पर गए तो उनके पिता ने साफ कहा कि मैं गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहता हूं। मुझे प्रदेश की मौजूदा सरकार पर विश्वास नहीं है क्योंकि भगवंत सिंह मान ने मेरे बेटे की सुरक्षा जो है घटाई थी और यही कारण है कि हथियारों को ये मौका मिला और मेरे बेटे को मौत के घाट उतार दिया।
तो कहीं ना कहीं उनके मन में ठेस है, दर्द है और साथ ही गुस्सा भी है। और आज अमित शाह जैसा कि चंडीगढ़ अपने कार्यालय सेक्टर 37 चंडीगढ़ पंजाब कार्यालय में पहुंचे तो सिद्धू मूसेवाला के पिता और उनकी माता दोनों उन्हें मिलने के लिए गए और अमित शाह ने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्द जो हथियारे हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। और साथ ही ये भी सूत्रों से कंचन पता चला है कि सिद्धू मूसेवाला के जो पिता हैं वो सीबीआई की जांच चाहते हैं और कहीं ना कहीं हमारे सूत्रों ने हमें जो बताया है कि गृह मंत्री ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया है। हो सकता है बहुत जल्द आज रात को या कल सुबह होते होते सीबीआई को ये जांच सौंप दी जाए। और दूसरा देखिए, अभी हमारे दर्शकों ने भी ये वीडियो देखा जो कि 43 सेकंड का ये वीडियो है। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने अपने मोबाइल से ये वीडियो जारी किया है। उन्होंने हाथ जोड़ करके पंजाब के लोगों से आग्रह किया है, आह्वान किया है, क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी है सिद्धू मूसेवाला की जो माता है, अभी गृह मंत्री से मिलने की जैसे ही खबर ये लीक हुई उसी समय पंजाब में इस बात को तूल मिलना शुरू हो गया कि सिद्धू मूसेवाला के पिता को भारतीय जनता पार्टी संगरूर उपचुनाव में उतार सकती है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के पिता ने लाइव होकर के इस बात को खारिज किया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई है और मैं किसी भी इलेक्शन को लड़ने वाला नहीं हूं, ना ही मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट है। आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि आप इतनी ज्यादा संख्या में उसके संस्कार पर पहुंचे और मैं आह्वान भी करता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग जो कि 8 तारीख को क्रिया रखी गई है सिद्धू मूसेवाला की उनके पैतृक गांव में, वहां पर पहुंचे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा मैं अपने दिल की बात और सिद्धू मूसेवाला को किस प्रकार से जो हथियारे हैं या यूं कहें जो गैंगस्टर्स हैं वो धमकियां दे रहे थे, उसी संबंधित मैं सबसे वो बात साझा करूंगा क्रिया वाले दिन। तो कंचन और बहुत बड़ी जो बात जो है साझा किया है सिद्धू मूसेवाला के पिता ने, तो कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला के पिता 8 तारीख को बहुत से खुलासे कर सकते हैं। बिल्कुल स्वर्णजीत, आप बने रहिए हमारे साथ, अभी और भी अपडेट आपसे लेना बाकी है, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अहम खबर, इस वक्त की हम लगातार जिस तरह से यहाँ पर अब टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर पंजाब से है, इस वक्त की बड़ी अहम खबर बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता। जी हाँ, कांग्रेस के 8 नेता हुए बीजेपी में शामिल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कराया शामिल। पंजाब से इस वक्त की बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस के 8 दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कराया है शामिल। इस पूरी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं यहाँ पर हमारे ब्यूरो हेड, उनसे सवाल जवाब कर लेते हैं। जिस तरह से स्वर्णजीत देखा जाए तो बड़ी अहम खबर है कि कांग्रेस के 8 दिग्गज नेता जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। देखिए कंचन, बहुत बड़े नाम जो हैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में पंजाब के नेता शामिल हुए हैं। इन नामों में से सबसे महत्वपूर्ण नाम है राजकुमार वेरका का, जो पंजाब सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी 2022 विधानसभा चुनाव से पहले, तो राजकुमार वेरका अहम भूमिका में थे। जब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनाए गए थे तब भी राजकुमार वेरका को अहम पद दिए गए थे। और राजकुमार वेरका लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता भी 5 वर्षों तक रहे और सीनियर प्रवक्ता लगाया करते थे। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा कंचन की इसमें एक और बड़ा जो नाम है खास देखा जा सकता है, इसमें नाम जो है गुरप्रीत सिंह कांगर, केवल सिंह ढिल्लो, सुंदर श्याम अरोड़ा, श्रीमती महेंद्र कौर जोश, कमलजीत सिंह ढिल्लो, अमरजीत सिंह सिद्धू। और इसमें से एक और नाम है मोहाली के पूर्व विधायक जो लगातार जो कि 3 बार विधायक भी रहे हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कंचन, आज राघव चड्ढा का एक ट्वीट था कि इस समय भारतीय जनता पार्टी पंजाब में एक कूड़ेदान बन चुकी है, कांग्रेस का सारा कूड़ा उसमें जा रहा है। देखिए बहुत बड़ा कटाक्ष जो है राघव चड्ढा ने भी किया है, लेकिन ये 8 के 8 नेताओं का बहुत बड़ा कद रहा है कांग्रेस की सरकार में। और इसका श्रेय कहीं ना कहीं कंचन मैं ये कहूंगा कि अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, उनको जाता है, क्योंकि सुनील जाखड़ के ये करीबी रहे हैं और यही कारण है आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अभी हाल ही में कंचन 1 महीना पहले ही अमित शाह का दौरा चंडीगढ़ का हुआ था
लेकिन 1 महीने के भीतर एक बार फिर गृह मंत्री का चंडीगढ़ में आना और खास तौर पर पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आना, तो कहीं ना कहीं अंदेशा जरूर है। जिस प्रकार से पूरे पंजाब में लोगों के मन में आम आदमी पार्टी को लेकर गहरा रोष दिख रहा है कंचन, कहीं ना कहीं इसे फायदा उठाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो आने वाले समय में बहुत से फेरबदल देखने को मिलेंगे। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भगवंत मान ने जब मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करना था और जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो संगरूर से सांसद भी थे, तो उन्होंने रिजाइन किया। तो ये रिजाइन करना जरूरी होता है, ये संविधान के अकॉर्डिंग हमें रेजिग्नेशन देना होता है। तो वो सीट जो है वो खाली थी। तो इसी महीने में उपचुनाव होना है और गुरमेल सिंह को आम आदमी पार्टी चुनाव में उतार रही है। वो गुरमेल सिंह जो सरपंच है मौजूदा। तो आम आदमी पार्टी को भी कहीं सिद्धू मूसेवाले का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना। और दूसरी तरफ कंचन, अपने दर्शकों को एक महत्वपूर्ण सूचना और देना चाहूंगा कि 12 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है बंदी सिंहों को लेकर। वो सिंह जो काफी समय से तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो उन्हें लेकर के भी बंदी सिंहों को उसको समर्थन दे दिया श्रोमणी अकाली दल ने। तो वो भी अपना उपचुनाव में नेता उतार सकते हैं। तो इस समय पंजाब की जो राजनीति है कहीं ना कहीं कंचन गरमाती जा रही है और कांग्रेस के इन 8 नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में आना तो बहुत बड़ा कद, मैं ये कहूंगा, पंजाब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वर्णजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज से आगाज हो गया है। पंचकुला में शाम 7:30 पर की जाएगी इसकी गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुभारंभ। कुछ देर में होगी खेलो इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होंगे कई दिग्गज, तो कई कलाकार भी यहां शामिल होंगे देश भर से। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुभारंभ। इस वक्त की अहम खबर, कुछ देर में खेलो इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है जिसमें कई दिग्गज शामिल होंगे, कई कलाकार शामिल होंगे, कई बड़े नेता शामिल होंगे। देश भर के 8,500 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पंचकुला में कुछ ही देर बाद यानी 7:30 पर इसकी शुरुआत होने जा रही है। कुछ देर में ही खेलो इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी है। कुछ ही देर में कई कलाकार वहां पर पहुंचने वाले हैं, कई दिग्गज पहुंचने वाले हैं, कई बड़े अधिकारी, कई बड़े नेता पहुंचने वाले हैं। तो यानी कहिए कि इस वक्त की सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे इसका शुभारंभ और कुछ ही देर में इसकी ओपनिंग हो जाएगी। कुछ ही देर में ओपनिंग सेरेमनी में आपको कई कलाकार यहां पर देखने को मिलेंगे। लगभग 8,500 खिलाड़ी देश भर से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे इसका शुभारंभ कुछ ही देर में, यानी कुछ और वक्त बाकी है। कुछ ही देर में ओपनिंग सेरेमनी है जिसमें कई दिग्गज, कई कलाकार, कई नेता, कई अभिनेता इसमें शामिल होंगे। तस्वीरें भी हम आपको जरूर दिखाएंगे कुछ देर बाद की। पंचकुला में शाम 7:30 पर ओपनिंग सेरेमनी यानी कि बड़ा आगाज जो है वो खेलो इंडिया का वो 7:30 पर हो जाएगा। थोड़ा वक्त अभी और आपको इंतजार करना होगा। इस इंतजार के बाद लगभग 7:30 बजे यानी 7:30 पर हो जाएगी ओपनिंग। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे इसका शुभारंभ। कुछ देर में होगी खेलो इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी जिसमें कई कलाकार, कई नेता, अभिनेता और साथ ही साथ कई बड़े दिग्गज भी शामिल होंगे। खुद गृह मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे। इस वक्त की बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो लगभग 8,500 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा देश भर के। पंचकुला में कुछ ही देर बाद जो है वो ओपनिंग सेरेमनी होनी है। लगभग 7:30 बजे 7:30 पर ओपनिंग सेरेमनी होनी है। ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होंगे कई कलाकार, कई चेहरों को आप देख पाएंगे। ये तस्वीरें भी देखिए।
संरक्षण मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, सहायता मिलती, ये आप यूं समझें कि लक्ष्य पर निशाना साधने मैदान फतेह कर आए, ऊंचा ध्वज अपने नीरज। चलिए बढ़ते आगे। तो नगर निकाय चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी ने अपने पोस्टर का फॉर्मेट जारी किया है। चुनाव प्रचार के लिए जारी किए गए पोस्टर के फॉर्मेट में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के फोटो लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जेजेपी ने पोस्टर पर लगने वाले नेताओं के नाम के साथ पोस्टर का एक सैंपल भी जारी कर दिया है। पोस्टर को लेकर दिशा निर्देश जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने जारी किए हैं। अंबाला कैंट में सीएम मनोहर लाल ने दौरा किया। इस दौरान ऑल वेदर स्विमिंग पूल समेत 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। साथ ही उपमंडल स्तरीय लघु सचिवालय, एससी बॉयज हॉस्टल का उद्घाटन कर अंबाला की जनता को बड़ी सौगात दी। वहीं मौके पर मौजूद गृह मंत्री अनिल विज ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री समेत मौजूद लोगों को अंबाला में हुए विकास कार्य बताए। विज ने कहा कि पूरे हरियाणा में विकास कार्य हो रहे हैं, जिसका असर अंबाला में भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि कैंसर हॉस्पिटल के बाद आज 3 परियोजनाओं का उद्घाटन सीएम ने किया है। साथ ही उन्होंने खेलो इंडिया शुरू होने पर केंद्र सरकार का भी धन्यवाद किया। एक तरण ताल, एक ऑल वेदर प्रूफ स्विमिंग पूल, इसका उद्घाटन हुआ। और न केवल स्विमिंग पूल का बल्कि इसके साथ साथ 2 परियोजनाएं और जिसमें मंडल अधिकारी, नागरिक परिषद और एससी छात्रावास, ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका भी उद्घाटन हुआ है। मरीज था जो कि विश्व की उच्चतम ट्रीटमेंट पद्धति में माना जाता है। उच्च स्तर का कैंसर अस्पताल हमने यहां पर बना कर दिया और आज हम यहां पर 3 प्रकल्प यहां पर मुख्यमंत्री जी जनता के लिए यहां पर उनका उद्घाटन किया जा रहा है। चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। पंचकुला पहुंच गए हैं गृह मंत्री। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं पंचकुला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं पंचकुला। कुछ ही देर में होगी खेलो इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी। तो ओपनिंग सेरेमनी में कई कलाकार भी हिस्सा ले रहे हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं पंचकुला। बड़ी खबर इस वक्त की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं पंचकुला। कुछ ही देर में ओपनिंग सेरेमनी होनी है। बड़ी खबर, ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होंगे कई कलाकार। देश भर के 8,500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जी हां, पूरे देश से लगभग 8,500 खिलाड़ी पहुंच रहे हैं गेम्स में हिस्सा लेने के लिए। कुछ ही देर में ओपनिंग सेरेमनी है। लगभग 7:30 बजे करीब ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। देश भर के 8,500 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जो हैं वो पहुंच चुके हैं पंचकुला। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि कई कलाकार, कई नेता, कई अभिनेता इसमें शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें कुछ ही देर में जरूर आपको दिखाएंगे हम। उन तस्वीरों में कई चेहरे, कई तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेंगी। कई कलाकारों के चेहरे देखने को मिलेंगे। खेलो इंडिया गेम्स का आज से शुभारंभ हो रहा है। प्रोत्साहन मिलता है, इससे खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ता है। खिलाड़ियों का इस तरह से जो आयोजन किए जाते हैं, इससे हिम्मत मिलती है। जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको हिम्मत मिलती है। जो हमारे होनहार खिलाड़ी हैं उनका उत्साह बढ़ता है। तो इसी तरह से लगातार यहां पर तमाम खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पंचकुला पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तस्वीरों के साथ।
तो खेलो इंडिया गेम्स का शुभारंभ कुछ ही देर में हो जाएगा, थोड़ा इंतजार हालांकि अभी आपको और करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, थोड़ी ही देर में ओपनिंग सेरेमनी है। ओपनिंग सेरेमनी के बाद आपको हर दिन यहां पर नया और खास देखने को मिलेगा। खेलो इंडिया में बड़ी खबर है ये इस वक्त की, क्योंकि काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा था खेलो इंडिया के आगाज का, और आज वो शुभ घड़ी, आज वो दिन आ गया है। खेलो इंडिया का शुभारंभ हो रहा है, कुछ ही देर में ओपनिंग सेरेमनी होनी है। पंचकुला पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं पंचकुला। कई कलाकारों के हिस्सा लेने की बात लगातार सामने आ रही है, कई खिलाड़ी भी यहां पर आएंगे और कई नेता अभिनेता, कई दिग्गज भी पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। खेलो इंडिया गेम्स का शुभारंभ करने के लिए पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो खेलो इंडिया गेम्स का शुभारंभ थोड़ी ही देर में, थोड़ा सा इंतजार अभी और आपको करना होगा। दर्शकों थोड़ा सा इंतजार जरूर करिए। थोड़े से इंतजार के बाद अभी आप देख पाएंगे लगभग देश भर के 8,500 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहुंच चुके हैं अमित शाह भी, कई और बड़े दिग्गज, कई बड़े नेता भी पहुंच चुके हैं। लगातार जिस तरह से खबर सामने आ रही थी कि लगभग 7:30 पर इसका शुभारंभ होगा, ओपनिंग सेरेमनी होगी। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि चंदेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि पंचकुला पहुंच गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री, और इसके साथ साथ और कौन कौन अभी तक पंचकुला पहुंच चुका है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? रवि, आवाज मिल रही है मेरी? तो आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो कुछ ही देर में खेलो इंडिया की यहां पर ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। पंचकुला पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कुछ ही देर बाद ओपनिंग सेरेमनी, जिसमें कई कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। इस सेरेमनी में कई कलाकारों के साथ कई अभिनेता, कई नेता भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।